हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे जो कि निफ्टी के अंदर है। तो बहुत ही ज्यादा डीप में एनालिसिस करेंगे, डेटा के साथ करेंगे, लेकिन हर बार की तरह बहुत ही सिंपल शब्दों में एनालिसिस करने वाले हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा इस वीडियो में कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो भविष्य में ग्रो कर सकते हैं। तो आपको कुछ स्टॉक आइडियाज भी यहां पर मिल सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 11 सेक्टर्स के बारे में बताएंगे। और देखिए, निफ्टी 50 का जो पास्ट में जो ग्रोथ रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। तो पहले पास्ट को जान लेते हैं। देखिए, जो कॉरपोरेट बैंक्स थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये सब बैंक्स एनपीए से जूझ रही थी, मतलब पैसा वापस नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े स्टील प्लांट, पावर प्लांट, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में उन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसा वापस नहीं आ पा रहा था, तो उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं आ पा रहा था। फिर वोडाफोन जैसी कंपनी को ले लीजिए, जो एजीआर ड्यूज में बिल्कुल फंसे रह गए और उसकी वजह से आज भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा राइट ऑफ एक बड़ी ऑटो कंपनी ने किया है। मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, जहां 2-3 साल पहले बहुत बड़ा लॉस उन्होंने बुक किया था। उसके अलावा जो एनर्जी की कंपनीज है वो भी इन्वेंट्री राइट ऑफ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 20 में। और हेल्थ केयर कंपनीज, देखिए हेल्थ केयर कंपनीज अभी तो 2020 में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जो फार्मा कंपनीज है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, 2-3 साल पहले 2017-18 में कोई छूना भी नहीं चाहता था जो फार्मा कंपनीज है, क्योंकि यूएस में प्राइसिंग पावर उनका नहीं था। लेकिन अब ये चीजें चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है निफ्टी 50 में प्रॉफिट ग्रोथ होगा। तो अब क्या भविष्य में चेंज होने वाला है कि जो एनपीएस है उसके लिए अब रेजोल्यूशन हो रहे हैं, एनसीएलटी के द्वारा रेजोल्यूशन हो रहे हैं, और भविष्य में जो कॉरपोरेट बैंक्स है वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। फार्मा या हेल्थ केयर जो कंपनीज है उन्होंने बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। हम कुछ नाम लेंगे थोड़ी देर के बाद कंपनियों का। तो स्टेबिलिटी इन प्राइसिंग आएगी, शार्प राइज इन कमोडिटी प्राइसेस। तो जो मेटल्स के जो स्टॉक है, मटेरियल्स के जो स्टॉक है, वहां पर अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो इंटरेस्ट रेट है, हिस्टोरिकल लो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, और उसकी वजह से डिमांड अच्छी हो सकती है, रिकवरी आएगी और कॉस्ट कंट्रोल होगा, तो वो भी एक एडवांटेज है। कोई बहुत बड़ा प्रोविजनिंग या राइट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से जो बड़ी कॉर्पोरेट बैंक्स थी उनको पिछले 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, चाहे वो एसबीआई हो या आईसीआईसीआई बैंक हो। अब सेक्टर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। देखिए, ये सेक्टर का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है और आपने खर्चा किया। इन सब चीजों की ऐसी बिल्कुल बुनियादी जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसा यहां पर बिजनेस हो सकता है। जैसे ऑटोमोबाइल में बजाज ऑटो, आइशर, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, ग्रासिम हो गया, श्री सीमेंट जो सीमेंट की कंपनियां हो गई, ऑटो की कंपनियां हो गई, ये सब कंपनियां होगी। और यहां पर देखिए 2014 से 20 बिल्कुल ग्रोथ नहीं था। एस्टिमेटेड है 20-21 में 14%, और सबसे ज्यादा देखिए 45% ग्रोथ अगले 3 सालों में एक्सपेक्टेड है। तो बिल्कुल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमारी नजर रहेगी, जहां पर सीमेंट आते हैं, ऑटो की जो कंपनियां हैं वो आती है दोस्तों। फिर है कंज्यूमर स्टेपल्स। देखिए 10% से ग्रोथ हुआ है, अभी 3% ग्रोथ होने की बात है, लेकिन फिर बाद में 11% ग्रोथ होगा। लेकिन यहां पर इशू क्या आ रहा है कि ये सब कंपनियां ऑलरेडी महंगी है। एग्जाम्पल जैसे देते हैं कंज्यूमर जो स्टेपल्स है, जैसे आप यहां पर ले सकते हैं ब्रिटानिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले सकते हैं, नेस्ले ले सकते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। इनफैक्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो पहला पॉइंट था, वहां पर टाइटन जैसी कंपनी को भी आप ले सकते हैं दोस्तों, एशियन पेंट्स को भी आप ले सकते हैं। लेकिन स्टेपल्स बिल्कुल जरूरी है, इनके बिना गुजारा नहीं होगा। तो इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, या फिर आईटीसी के भी जो प्रोडक्ट्स हैं एफएमसीजी के, तो वो भी एक तरीके से कंज्यूमर स्टेपल्स हो गए। लेकिन यहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है।
ग्रोथ कहां दिख रहा है? कॉर्पोरेट बैंक्स, देखिए कॉर्पोरेट बैंक्स में दिख रहा है 95% ग्रोथ तो अभी ही दिख रहा है, और अगले कुछ सालों में 43% ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों। तो कॉर्पोरेट लेंडिंग कौन कौन बैंक करती है? जनरली एक्सिस बैंक करती है, जो हम देख पाते हैं। एचडीएफसी बैंक को माना जाता है कि वो रिटेल लेंडिंग करते हैं, लेकिन उनका भी अच्छा खासा कॉर्पोरेट में उन्होंने भी पैसे दिए हुए हैं। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी माना जा रहा है। बहुत अलग अलग जो टारगेट्स आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद जो सेक्टर है वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नेगेटिव उन्होंने ग्रो किया है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। इस साल थोड़ा ग्रोथ होगा और फिर 18% तक ग्रोथ होने की बात है। तो यहां पर जो ऑयल एंड गैस की जो कंपनियां होती है वो आ सकती है, जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, गेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी हो गया। तो इस पर भी नजर रहेगी, थोड़ा स्टीडी यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। फिर देखिए हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर मतलब फार्मा की कंपनी, उनका भी ग्रोथ पिछले 6 सालों में बिल्कुल नहीं था, लेकिन अभी इस साल में 32% और फिर 25% का पूरा ग्रोथ होने की बात है दोस्तों। तो यहां पर फार्मा कंपनीज में सिप्ला हो गई, डीवीज लैब हो गई, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, या सन फार्मा हो गया दोस्तों। तो ये सब कुछ कंपनीज है दोस्तों। नाम मैं सिर्फ आपको आपकी लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए बता रहा हूं दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं बता रहा हूं। इंडस्ट्रियल्स हो गया, देखिए इंडस्ट्रियल्स 15% से थोड़ा बहुत ग्रोथ किया है। इस साल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हुई ही नहीं है, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, और अभी 6% का ग्रोथ होने की बात है। तो इंडस्ट्रियल में अगर हम नाम ले तो एक लार्सन एंड टूब्रो बिल्कुल आता है हम लोग का। अगर फर्स्ट अगर कोई दिमाग में नाम आता है तो लार्सन एंड टूब्रो है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शंस में अच्छा नाम है। फिर है आईटी, 8% से ग्रोथ हो रहा था, फिर 5%, और फिर देखिए 10% से ग्रोथ होने की बात है। लेकिन ऑलरेडी आईटी अच्छा खासा भाग चुका है, वैल्यूएशन इतने बहुत अभी बहुत ज्यादा हाई है। एचसीएल है, इंफोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा, तो ये सब कुछ कंपनियां हैं, आईटी की कंपनियां हैं। फिर आप देख सकते हैं मटेरियल्स की कंपनियां, जो कि बहुत ज्यादा, जी हां बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है ग्रो कर सकती है। देखिए 33% अभी ग्रो करने की बात है, फिर है 30% के हिसाब से ग्रो। तो मेटल मटेरियल्स कंपनी जो है कौन सी, जैसे कोल इंडिया हो गया जो कि ग्रो कर सकता है, हिंडाल्को हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, टाटा स्टील हो गया। लेकिन यहां पर रिस्क क्या है, ये सब साइक्लिकल भी स्टॉक होते हैं। आज भाव बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर के लिए सब ठीक है, कल भाव कम होगा जिसको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहां पर थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर रिटेल बैंक्स हुए, फाइनेंशियल्स हुए, जहां 11% के पास ग्रोथ की उम्मीद है और इस साल ग्रोथ नहीं होगा। तो यहां पर जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, तो बजाज फाइनेंस को आप यहां पर ले सकते हैं। टू सम एक्सटेंट एचडीएफसी बैंक को भी ले सकते हैं यहां पर। तो ये सब कुछ नाम है जो आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। टेलीकॉम में कोई व्यू नहीं है यहां पर, तो बहुत, क्योंकि यहां भारतीय एयरटेल है तो बोल पाना बहुत मुश्किल है। फिर है यूटिलिटीज में 6% का ग्रोथ और फिर 9% का ग्रोथ भविष्य में होने की उम्मीद की जा रही है। यूटिलिटीज में जैसे पावर ग्रिड हो गया या फिर एनटीपीसी हो गया, ये सब कंपनियां हो गई दोस्तों। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बहुत सस्ता नहीं है, महंगा सेक्टर है। टाइटन जैसी कंपनियां हैं, तो ये सब कंपनियां अभी सस्ती नहीं है। कंज्यूमर स्टेपल्स भी बहुत कंपनियां बहुत महंगी है। कॉर्पोरेट बैंक्स यहां पर कुछ जगह में ध्यान रखा जा सकता है। हेल्थ केयर में कुछ देखा जा सकता है, लेकिन सेक्टर अभी भी बहुत महंगा नहीं है। इंडस्ट्रियल में जैसे खाली लार्सन एंड टूब्रो ही है, देखना पड़ेगा किस हिसाब से वो ग्रो करता है। आईटी है, फिर मटेरियल्स है जो मेटल्स है जिसकी हमने बात की दोस्तों। तो ये सब कुछ सेक्टर्स है जिस पर नजर रख सकते हैं आप। हमने स्टॉक के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है जिस हिसाब से ये भविष्य में ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। जाने से पहले दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी डील है, जहां आप फ्री में डीमैट अकाउंट अपस्टॉक से या फिर एंजल ब्रोकिंग से खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं अकाउंट, 30 से 45 मिनट ही लगता है, अकाउंट ओपन भी आपका यहां पर हो जाता है। तो इसके साथ हमने बिगिनर्स के लिए 3,500 रुपए का कोर्स है जो हम बिल्कुल फ्री में, जिन्होंने अकाउंट खोला है उनको मिलेगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।